क्या मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का रास्ता अब पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरेगा? क्या हाई कोर्ट में अब इन याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या सरकार पहले से ही इस फैसले के लिए अपनी ही कोई तैयारी कर रही थी, या फिर 28 जनवरी को हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर दबाव बन गया? आज हम आपको इस पूरे विवाद की कड़ियों को जोड़कर एक ऐसा विश्लेषण देंगे जिसे जानकर आपके भी कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो बने रहिए बेबाक बात के साथ, जहां आपको मिलती है हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो जरूर कर लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पिछले कई सालों से विवादों में घिरा हुआ है। राज्य सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, लेकिन इस पर कई याचिकाएं हाई कोर्ट या अन्य न्यायिक संस्थाओं में लंबित थी। हाल ही में इसे लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान आया था, जिसे आपने भी सुना होगा। हालांकि एक वर्ग विशेष भी है जो लंबे समय से यह दावा कर रहा है कि सरकार ओबीसी विरोधी है और जानबूझकर 27% आरक्षण को लागू नहीं कर रही है। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस आरोप या सरकार के खिलाफ जैसा माहौल बनाया जा रहा है, क्या सचमुच वैसी ही स्थिति है के बारे में भी आपको बताएं। दोस्तों, इस पूरे मामले में 7 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। तो वो फैसला था ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 13 याचिकाओं के बाद अब 9 और याचिकाओं पर एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी। यानी अब इन 22 याचिकाओं पर एमपी हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करेगा, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट ही इस पर अपना अंतिम फैसला देगा। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 75 ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। इनमें से 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 13 याचिकाओं पर स्टे लगा दिया। 7 फरवरी को 9 और याचिकाओं पर स्टे लगाते हुए हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी गई। इनमें हिंदी, संस्कृत और अन्य विषयों में भर्ती से जुड़ी याचिकाएं शामिल है। यानी अब इन सभी मामलों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। यहां एक बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने 28 जनवरी को हाईकोर्ट द्वारा यूथ फॉर इक्विटी की याचिका खारिज होने के बाद प्रेशर में आकर ऐसा किया? यह सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि 7 फरवरी 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मीडिया में आया कि 28 जनवरी 2025 को एमपी हाई कोर्ट ने यूथ फॉर इक्विटी वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सरकार पर लगातार ओबीसी को 27% आरक्षण देने का दबाव बन रहा था। यही कारण है कि सरकार की तरफ से उन 9 याचिकाओं में स्पेशल मेंशन करके, जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, स्पेशल मेंशन करके 7 फरवरी को लिस्ट कराई गई, जिसमें सुनवाई हुई और फिर आदेश हुआ। यानी सरकार ने एक प्रकार से सोची समझी रणनीति के तहत ये सब किया, ऐसे आरोप लग रहा है। अब इससे जुड़ा हमारे पास एक खास बेहद अहम दस्तावेज आया है, जिसे अब आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह 7 फरवरी को स्टे लगी याचिकाओं में से ही एक का डायरी नंबर है और ये डायरी नंबर 9 जनवरी 2025 को ही अलॉट हो चुका था। यानी यूथ फॉर इक्विटी की याचिका खारिज होने से ठीक 18 दिन पहले ही डायरी नंबर आ गया था। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिका से संबंधित डायरी नंबर 9 जनवरी 2025 को ही अलॉट हो जाता है, सिर्फ सुनवाई भर होना शेष रह जाती है। तो फिर ऐसे में यह कहना कि 28 जनवरी यानी 18 दिन बाद 28 जनवरी को खारिज हुई याचिका के बाद सरकार ने प्रेशर में आकर ऐसा किया या सरकार ऐसा कर रही है, ये कहना कितना सही होगा? सवाल तो यह भी उठता है कि अगर 9 जनवरी को ही ट्रांसफर याचिका दायर हो चुकी थी तो 28 जनवरी के फैसले का इस पर कोई असर था ही नहीं। तो फिर मीडिया में
ये नैरेटिव क्यों बनाया गया कि सरकार दबाव में आई और एक वर्ग विशेष के साथ धोखा करके या जानबूझकर इस तरीके का वो काम कर रही है? इन सवालों का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। ये सवाल आपके लिए हैं, हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। दोस्तों, अब इन सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 14 फरवरी 2025 को सुनवाई करेगा। इस दिन ओबीसी आरक्षण का भविष्य तय करने वाली बड़ी बहस होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के पक्ष में फैसला देगा या फिर 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई नया मोड़ आएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश में आरक्षण नीति पर कोई ठोस दिशा निर्देश देगा? अब गेंद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। इस फैसले का असर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि हर आवाज मायने रखती है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक मिले। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।